इधर पटना के पारस अस्पताल में हुए गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में यह पता चला कि बिहार की बेऊर जेल और पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल दोनों के अंदर इस मर्डर की पूरी साजिश को रचा गया। बंगाल की जेल से ऑर्डर बिहार की जेल में आया और जिसके बाद शूटर्स को सुपारी दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि शूटर्स ने अस्पताल में घुसकर गैंगस्टर चंदन मिश्रा को 32 गोलियां मारी है। हत्याकांड में शामिल शूटर्स की क्राइम कुंडली भी अब सामने आ चुकी है। यह डिटेल रिपोर्ट देखिए। सबसे खौफनाक हत्याकांड, सबसे बड़ा खुलासा। दो राज्यों के जेल में रची गई हत्याकांड की साजिश। बिहार में सुपारी किलर्स का आतंक। पटना में अस्पताल में जेल से सुपारी किलिंग की साजिश का हैरतअंगेज खुलासा हुआ है। सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार की जेल हत्या की साजिशों का अड्डा बन गई है? कैसे जेल के अंदर बैठकर कुख्यात गैंगस्टर शहर शहर कोहराम मचा रहे, हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं। पटना के पारस अस्पताल में भर्ती गैंगस्टर चंदन मिश्रा की शूटर्स ने अस्पताल के अंदर घुसकर हत्या कर दी। 5 शूटर्स ने अस्पताल के बाहर अपनी बाइक खड़ी की और फिर वारदात को अंजाम देकर आसानी से विक्ट्री साइन दिखाते हुए फरार हो गए। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि हत्या की साजिश 2 अलग अलग जेलों से रची गई। पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद शेरू सिंह ने हत्या की योजना बनाई। पटना के बेऊर जेल में बंद अपराधी पिंटू सिंह ने शूटर से संपर्क कर सुपारी तय की। एसटीएफ की पूछताछ में शेरू सिंह ने साजिश को कबूल किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चंदन मिश्रा को 32 गोली मारने का पता चला। दरअसल पूरे मामले की जांच के दौरान यह सामने आया कि चंदन मिश्रा का दोस्त यानी कि जेल में उसके गुनाह का सबसे बड़ा राजदार था शेरू सिंह। दोनों ही बक्सर जिले के रहने वाले हैं और दोनों ही एक साथ अपराध की दुनिया में आए थे, लेकिन बाद के दिनों में जेल में रहते हुए दोनों में अदावत हो गई थी और उसके बाद शेरू सिंह ने अपना नया गिरोह बना लिया था। उसके संबंध बेऊर जेल में बंद पिंटू सिंह के अलावा सुबोध सिंह के साथ भी हो गई थी और उनके साथ मिलकर वह अपराध की जराइम दुनिया में लगातार गुनाह पर गुनाह किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ चंदन मिश्रा अपना ट्रेंड चेंज करने वाला था। वह जब पैरोल पे बाहर आया उसके बाद उसे एक नेता की तरह स्वागत किया गया था और इसके बाद से ही लगातार शेरू सिंह उससे नाराज रह रहा था और बताया जा रहा है, जैसा कि चंदन मिश्रा के पिता ने भी अपने फर्द बयान में बताया है कि जिस तरीके से शेरू सिंह ने ही उसके बेटे की हत्या करवाई है और इसके लिए बेऊर जेल में बंद पिंटू सिंह के माध्यम से सुपारी की रकम दी गई थी। बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए की सुपारी की रकम शूटरों को दी गई थी। जेल के अंदर से इन शूटर्स को निर्देश और पैसा मिला था, जिसके बाद इन्होंने बेखौफ होकर अस्पताल में हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्याकांड में कुल 6 आरोपी शामिल थे, जिनमें से 5 आरोपी कमरा नंबर 209 में पिस्टल के साथ दाखिल हुए थे। इन सभी की पहचान कर ली गई। ये है शूटर नंबर 1। इसका नाम है तौसीफ रजा उर्फ बादशाह। इसे बादशाह कहलाना पसंद है। यह ऑपरेशन का लीडर था और मुख्य शूटर। इसने पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से पढ़ाई की है और ये फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। तौसीफ जमीन कारोबार और सुपारी किलिंग से जुड़ा है। ये है शूटर नंबर 2, जिसका नाम मोनू है। ये इस वक्त जेल से जमानत पर बाहर है। जेल में ही इसकी तौसीफ से दोस्ती हुई और फिर गैंग में शामिल हुआ। शूटर नंबर 3, इसका नाम बलवंत है। ये पहले चंदन मिश्रा का साथी हुआ करता था, बाद में इसने शेरू सिंह से हाथ मिला लिया। ये बक्सर का रहने वाला है। शूटर नंबर 4, इसका नाम नौशाद है। ये फुलवारी शरीफ का रहने वाला है और इस पर 4 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। और ये है शूटर नंबर 5, इसका नाम है मुस्तकीम उर्फ कालू। यह अस्पताल के कमरे में सबसे आखिर में घुसा और तौसीफ से सीधे संपर्क में रहता है। गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ तौसीफ ने ही कैप नहीं पहनी है, जबकि 2 शूटर्स ने सफेद कैप और 2 ने नीली कैप पहनी हुई है।
इन शूटर्स ने कमरे में घुसकर चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पिस्टल की पूरी मैगजीन खाली कर दी। शूटर्स की गोलीबारी में चंदन मिश्रा के साथ मौजूद अटेंडेंट प्रहलाद मिश्रा भी गोली से घायल हो गया। हत्या करने के बाद तेजी से शूटर्स बाहर भागते हुए सीसीटीवी में कैद हुए। जानकारी के मुताबिक शूटर्स में छठा किरदार था आशिक उर्फ टैटू। वो हथियार सप्लायर है। वो हेलमेट और बैग लिए अस्पताल परिसर में नजर आया है। इसी ने शूटर्स को हथियार सप्लाई किए थे। ये खुद कमरे में नहीं गया, लेकिन साजिश का अहम किरदार है। हथियारों के गली में बातचीत करते और 2 बाइक पर फरार होते हुए जो सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है, उनमें 6 शूटर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक शूटर हाथ उठाकर विक्ट्री साइन भी बना रहा है। इस हत्याकांड ने सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि बिहार से लेकर बंगाल तक सनसनी फैला दी है। बिहार एसटीएफ और बंगाल एसटीएफ दोनों मामले की जांच में जुटे। बंगाल में छापेमारी की जा रही है। कोलकाता न्यू टाउन से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गुरुवार को पटना के पारस हॉस्पिटल में कुख्यात चंदन मिश्रा हत्याकांड में पटना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल से शेरू सिंह गिरोह से जुड़े हुए करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि ये सभी शेरू सिंह गिरोह से जुड़े हुए थे और वहीं एक फ्लैट लेकर पिछले कई दिनों से केप टाउन सोसाइटी में रह रहे थे। हालांकि इन हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि इनमें से पटना में हुए घटना में शामिल शूटर हैं या फिर दूसरे अपराधी। फिलहाल इस पूरे मामले में भी पटना पुलिस कोई जवाब नहीं दे पा रही है। वहीं 48 घंटा बीत जाने के बावजूद अभी तक इसमें कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि इस दौरान पटना, बक्सर से लेकर बंगाल तक लगातार छापेमारी जारी है और पुलिस की कई टीम इन अपराधियों और इन शूटरों की तलाश में लगी हुई है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने भी प्रेस रिलीज जारी करके जानकारी दी है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। शूटर्स की मदद करने वाले कुछ लोगों की भी पहचान की गई। 3 मुख्य शूटर्स के पोस्टर जारी किए गए। पटना के नामी अस्पताल में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल उठे। इसलिए ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, जिसमें शास्त्री नगर थाने के 1 सब इंस्पेक्टर, 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में जिस शेरू सिंह ने सुपारी किलिंग की बात कबूल की है, वो और चंदन मिश्रा कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन वर्चस्व की जंग में दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। चंदन मिश्रा के परिवार ने साजिश में अस्पताल के भी शामिल होने का आरोप लगाया है। कहा है कि वो बिना पास के मरीज से नहीं मिलने जा सकते थे। फिर अपराधी कैसे अंदर तक घुस गए? परिवार ने अपनी सुरक्षा की मांग भी की है। हम लोग प्रशासन से यही मांग करेंगे कि सुरक्षा मिलना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए। और उसके बाद वो अपराध की दुनिया जो थे वो छोड़ के पैरोल पर आए थे। अपराध की दुनिया छोड़ के वो अपना न्यू जीना चाहते थे, नई जिंदगी जीना चाहते थे। हम सुरक्षा तंत्र रहता, एक आदमी को हमारे नहीं जान देता था। आज कैसे 5 लोग घुस के गोली मारा। पटना के अस्पताल में हुए हत्याकांड से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार भी विपक्ष के निशाने पर है। पटना में ही गोपाल खेमका के मर्डर के बाद अब चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश जेल में रचने का खुलासा हुआ है। उससे बिहार में सुशासन सवालों के घेरे में है। पटना से अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।